नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। 2020 लाया दुर्भाग्य, क्या 2021 सवारेगा भाग्य? जानिए 2021 का लग्न राशि फल पंडित सुरेश पांडे जी से, सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, साल 2020 अगर आपके बैंक बैलेंस, स्टडीज, नौकरी, कारोबार, सेहत और रिश्तों के लिहाज से बहुत खराब गया है तो आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि साल 2021 आपके लिए कैसा गुजरेगा। संकट का ये समय आखिर आपके लिए कब खत्म होने वाला है? अगर आप भी अपने आने वाले साल का ब्यौरा चाहते हैं तो आज से अपनी कुंडली पर जरूर गौर करिए। किस लग्न की है आपकी जन्म कुंडली, कैसे आपका लग्न बताएगा 2021 में कब मिलेगा आपको पैसा, कब आपकी सेहत सुधरेगी, कब आपको जॉब मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा। साथ ही कैसे आपका लग्न आपको ये बताएगा कि इस साल कब बदलेगी आपकी किस्मत। आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको लग्न के अनुसार ये बताने वाले हैं कि पूरा साल कैसे बीतेगा। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। सुबह 10:04 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी सुबह 8:48 से। स्वाति नक्षत्र शुरू हो चुका है इस समय, जो कल सुबह 6:30 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। शोभन नाम का योग दोपहर 3:52 तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज विवाह का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शुक्रवार होने के नाते 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और यमगंड काल दोपहर 2:50 से शाम 4:08 तक। गुलिक काल सुबह 9:39 तक रहने वाला है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज पंडित जी आपको लग्न के अनुसार बेहद सटीक और सही जानकारी देने वाले हैं। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले आज हम मेष लग्न की बात करेंगे। जिन लोगों का मेष लग्न है उनका साल 2021 कैसा रहने वाला है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पैसा बढ़ेगा या घटेगा, सुख मिलेगा या नहीं, किस्मत साथ देगी या फिर छोड़ेगी, क्या कहता है मेष लग्न का इस साल का पूरा लेखा जोखा। आइए जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से जो मेष लग्न के लोग हैं उनका पूरा साल बीतने वाला है, क्योंकि 2020 बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं बीता है। देखो रोमिता, सबसे पहले दर्शकों को ये बताऊं, कहीं वो इस बात में ना कंफ्यूज हो जाएं कि ये राशि है कि लग्न है, लग्न क्या होती है, राशि क्या होती है। कुछ नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े होंगे। जो पुराने हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए दर्शक अब जुड़ रहे होंगे उन्हें पता होना चाहिए। तो बताऊं आपको, 2.25 दिन मतलब 52 घंटे, 54 घंटे अगर जो एक राशि रहती है तो उसको हम कहते हैं राशि, और जब 2 घंटे में जो व्यतीत हो जाती है उसको हम कहते हैं लग्न। 24 घंटे में 12 लग्न होती है और सूर्योदय जिस राशि में होता है वही लग्न सुबह की होती है। तो आप समझ गए होंगे। अब आज हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि में 12 लग्न हो सकती है। आज हम लग्न की बात कर रहे हैं। आप किसी भी राशि के जातक हों, आपकी मेष लग्न हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ध्यान से देखिए, नहीं मालूम है तो जन्म कुंडली में जो चक्र बना हुआ है उसके सबसे बीच और ऊपर वाला जो चक्र है, जहां अंग्रेजी में ASC लिखा होगा या हिंदी में ल लिखा होगा, वो आपका लग्न है। अगर 1 नंबर है तो मेष, 2 नंबर है तो वृषभ, 3 नंबर है तो मिथुन, 4 नंबर है तो कर्क, ऐसे देख लीजिएगा। तो देखिए सन 2020 को जरा जोड़िए तो 2 2 4, ये किसका मूलांक है? राहु का। इसने क्या किया? पूरे विश्व को तबाह कर दिया। जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है कि इनको कुछ हो सकता है, ऐसे लोगों की भी मृत्यु हुई। हजारों में नहीं, लाखों में। एक कोरोना ने पूरे विश्व को अपना ग्रास बना लिया।
नुकसान भले अनुपात में कम हुआ हो, लेकिन भय और दहशत शायद ही कोई होगा जिसके अंदर न हुई हो। जैसा राहु का मूलांक है, वैसा इसने 2021 में अपना चमत्कार दिखाया है। लोगों का व्यवसाय बंद हो गया, शिक्षण संस्थान बंद हो गए, धार्मिक, अरे अब राहु इससे ज्यादा क्या करेगा। सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि इसने अमृत पिया, इसका गर्दन काट लो। चलिए, भगवान विष्णु ने उसका गर्दन काट लिया, लेकिन इसने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में देवी देवताओं के पूजा उपासना पर ब्रेक लगा दिया। शायद अब जाकर के कुछ मंदिर खुल रहे हैं, दर्शन पूजन हो रहा है। हम क्या, हमारे भी पूर्वज ये नहीं जानते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ कि मंदिर 2-4 दिन बंद रहा हो और मंदिर में पूजा आरती न हुई हो, दर्शनार्थी न गए हों। लेकिन वाह, राहु आपको नमस्कार है। आपने 2020 में अपने सही मूलांक का परिचय देते हुए देवी देवताओं की पूजा पर भी आपने रोक लगा दिया। तो देखिए, अब हम आज मेष लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं मेष राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। मेष लग्न के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, लेकिन आपका मेष लग्न हो सकता है। और ग्रह तो कोई ग्रह 1 महीने में, कोई ग्रह 45 दिन में, कोई ग्रह 1 साल में अपना गोचर बदल लेते हैं। लेकिन शनि और राहु, शनि 2.5 साल में अपना गोचर बदलता है, राहु 1.5 साल में अपना गोचर बदलता है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे साल लगभग एक राशि में बनी रहती हैं। तो मेष लग्न वालों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव में 10वें शनि पूरे साल गोचर करेगा। ऐसे में ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खासकर 2021 के शुरुआती महीने आपके लिए भाग्यकारी होंगे। वो इसलिए भाग्यकारी होंगे कि 2021 का मूलांक 5 होता है, ये बुध का मूलांक है, और बुध का मूलांक शुरू होते ही पूरे संसार को जीने के लिए संबल मिल जाएगा। अर्थात वैक्सीनेशन जनवरी से पूरे भारत में शुरू हो जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। अप्रैल 2021 तक आपका आत्मविश्वास, मान सम्मान, खुशियां बढ़ेंगी। हालांकि 2021 में मेष लग्न वालों को अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मंगल की जो स्थिति है वो आपके राशि में साल के शुरुआत में ही होगी, और ये क्रोध पराक्रम का ग्रह है। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत गुस्सा करते हैं। 2021 में अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से आपको अपनापन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो आपको भी रिटर्न में अच्छा व्यवहार देना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, किसी प्रकार के अहम का टकराव नहीं होगा। अगस्त 2021 से ना सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि मेष लग्न के कारोबारियों का मुनाफा भी बढ़ेगा। 2021 में मेष लग्न के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर समय अपने लक्ष्य को याद रखेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। जानते हैं, उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। अगर आप पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। मेष लग्न वालों को अपने खान पान और दैनिक दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपका मेष लग्न है तो आपका स्वामी मंगल है। पूरे साल अगर हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ स्नान करने के बाद जरूर करें, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। और यदि आपकी मेष लग्न है और आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी 7 बार सुबह 7 बार शाम पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो अभी आपने जाना कि मेष लग्न के जो लोग हैं उनके लिए पूरे साल का लेखा जोखा क्या रहने वाला है, क्या आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही ये भी पंडित जी ने आपको बताया कि लग्न और राशि में क्या कुछ फर्क होता है। बात अगले लग्न की यानी कि वृषभ लग्न की हम करेंगे। वृषभ लग्न के लोगों को 2021 में सफलता मिलेगी, असफलता, काम बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे, किस्मत चमकेगी या साथ छोड़ेगी। साथ ही साल 2021 को अपने लिए शुभ बनाने के लिए वृषभ लग्न के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। तो आपका वृषभ लग्न है, आपकी जन्म कुंडली में जहां लग्न लिखा हुआ है वहां 2 नंबर है। अगर हाँ तो आप विचार करिए, ये पूरा वर्ष आपके राशि में राहु विराजमान रहेगा, जबकि आपके राशि में राहु उच्च का माना जाता है, ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं। अब आपके भाग्य स्थान में शनि भी पूरे साल गोचर करेगा और शनि को राहु देखेगा। ये संयोग अच्छा नहीं है। ये आपके भाग्य को मिला जुला फल देगा, कभी तो ठीक और कभी खराब, कभी खुशी तो कभी गम। 17 फरवरी से लेकर के मई 2021 के बीच तक आपको अपने दोस्तों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। 2020 में आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ा गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये 2021 जो आ रहा है ये आपके लिए राहत भरी खुशखबरी लेकर के आ रहा है। आप बचत भी कर पाएंगे और निवेश करने में भी सफल रहेंगे। खास करके अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं और काफ़ी दिनों से करते हैं, अब मेरी बात सुनकर के नहीं शुरू करने वाले हैं, अनुभवी हैं, तो आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की स्थिति 2021 में अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी बताना चाहूँगा कि 2021 में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर बहुत देर होगा तो फरवरी के बाद नौकरी का आपको स्कोप दिखाई देगा। मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच वृषभ लग्न वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आपका राशि स्वामी शुक्र है, इसका जो गोचर हो रहा है उसके आधार पर स्वास्थ्य में एलर्जी से प्रॉब्लम आपको होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। 2021 में अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के एक्टिव रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, देवियों के दर्शन पूजन करते रहेंगे, दुर्गा चालीसा के पाठ करते रहेंगे, छोटी कन्याओं की पूजा करते रहेंगे, तो ये साल आपके लिए अविस्मरणीय होगा। अक्टूबर 2021 से कानूनी मामलों में जितना डिस्टेंस हो सके उतना दूरी बना करके रखें और उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा अगर आप उन सब चीज़ों के लिए सतर्क रहेंगे। 2021 वृषभ लग्न वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है, नो डाउट, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। इसलिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध इस साल 2021 के मूलांक का स्वामी है। तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी में हैं, आप यूपीएससी की एग्जाम देना चाहते हैं, तो देखिए पूरे साल गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करिएगा सुबह शाम। ये मेरा एक अनुभव है, जिन भी यूपीएससी के बच्चों ने गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया और वो गणेश अथर्वशीर्ष याद करके और सादे कागज पर लाल कलम से या पीली कलम से गणेश अथर्वशीर्ष को अपने हाथों से लिख करके और उसे लिमिटेशन करवा करके उस पर प्लास्टिक चिपकवा करके और हर पन्ना 8 पन्ना ऐसा बनाइए, 8 पेज, एक एक ब्राह्मणों के हाथ में 10 रुपए की नोट और एक पन्ना वो मंत्र आप दे दीजिए। 8 लोगों को बुधवार के दिन दे दीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ आपका पढ़ा कभी भूलेगा नहीं। आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जब भी अपने पढ़े हुए को आप रिकॉल करेंगे वो मेमोरी आपकी आ जाएगी, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया, ये जरूर करिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लोगों की। मिथुन लग्न में जन्मे लोगों को साल 2021 में लाभ मिलेगा या हानि, बिजनेस बढ़ने वाला है या घटने वाला है, किस्मत साथ देगी या साथ छोड़ेगी, क्या कहता है इनका 2021 का पूरा लेखा जोखा, आइए देखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के सबसे ऊपरी खाने में 3 लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन लग्न है।
अगर आपकी नाक तोते की तरह है तो आपकी मिथुन लग्न है। अगर आपकी ठोड़ी पतली है और ऊपर का चेहरा मोटा है तो आपकी मिथुन लग्न है। अगर आपकी नाक तोते की तरह है तो आपका मिथुन लग्न है। चाहे बिना कुंडली देखे आप आजमा लीजिए। तो 2021 आपके लिए बढ़िया बना रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा। जनवरी 2021 के शुरुआती महीनों में आपको आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। सुख संपत्ति बढ़ने का भी योग है। मई से लेकर सितंबर 2021 तक मिथुन लग्न वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 2021 में मिथुन लग्न वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों को शुभ फल प्राप्त होगा। 2021 में मिथुन लग्न वालों को अपनों का सहयोग भी मिलेगा। अगर मिथुन लग्न है तो आपके आजीविका का स्वामी बृहस्पति होगा और बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि बनेगी। अब तक आपका अपनों से किसी करीबी से अगर मनमुटाव था, गलतफहमी थी, तो वो दूर हो जाएगी। 2020 में अगर आप अस्त व्यस्त हो गए हैं, आपका जीवन मुश्किल हो गया है, तो आप चिंता मत करिए। 2021 की जितना नुकसान है उस सब की भरपाई 2021 आपको करने वाला है, क्योंकि आपका लग्न स्वामी बुध है और 2021 का भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह ही करेगा। चलिए, हालांकि सितंबर से नवंबर 2021 के बीच मिथुन लग्न वालों को सावधान भी रहने की जरूरत है। थोड़ा सा गोचर बदलेगा उसमें बृहस्पति का। और 2021 नवंबर के बाद मिथुन लग्न वालों को कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं से लाभ मिलेगा। 2021 में मिथुन लग्न वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि वहां शुक्र की लग्न है और शुक्र और बुध नैसर्गिक रूप से दोनों मित्र होते हैं। ग्रहों का जो गोचर होगा वो विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में एक आत्मविश्वास पैदा करेगा। तो निश्चित रूप से आप अगर मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आपको चर्म रोग है और आप अपने चर्म रोग से बड़ी हीन भावना महसूस करते हैं, किसी से बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, समाज को फेस नहीं कर पाते, तो आप सूर्योदय के समय उठ करके नहाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में, और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके देसी घी, शहद और चीनी, ये तीनों चीज चांदी के चम्मच से मिला करके 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करिए पूरब मुंह करके। ये उपाय आप 6 महीने करिए। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको वचन देता हूं कि आप किसी भी प्रकार के चर्म रोग के शिकार होंगे उसमें आपको राहत मिलेगी। और कर्क लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 में किस तरह की खुशियां मिलेंगी, सेहत, नौकरी, कारोबार और परिवार से जुड़ी क्या है इनके लिए अच्छी और बुरी खबरें, आइए जानते हैं। देखिए, ये सन 2021 कर्क लग्न के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। सामान्य का मतलब ना तो बहुत अच्छा रहने वाला है ना खराब रहने वाला है, क्योंकि 2021 के शुरुआती महीने में कर्क लग्न के जो लोग हैं उन्हें कुछ परेशानियों का, अनवांटेड परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और 2021 में आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। अपने अनुशासन में आप खुद रहें, जैसे अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना सोना जागना, ये सब आप डिसिप्लिन में रखें। ऐसा नहीं कोई आपको जगाए तो आप जागें, कोई आपको काम पर जाने के लिए कहे तब आप काम पर जाएं, कोई आपको पुराने काम की याद कराए तब आप काम करें, ऐसा नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को खुद से व्यवस्थित करें। फरवरी 2021 से आपको अपनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अब तक आपको किसी बात का अगर तनाव था, तो चिंता थी, तो वो परेशानी भी अब आपकी कम हो जाएगी। जो बात अभी तक आप राज बना करके रखे थे और जिससे आप डरते थे, उससे भी आपको निजात मिलेगी। अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक आपको अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। और हाँ,
ये बात तो मैं कहना ही भूल रहा था कि देखिए, आपके लग्न से सप्तम भाव में शनि गोचर करेगा पूरे साल। ऐसे में आप यात्रा संभल कर करें। किसी लंबी यात्रा पर आपको जाने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, और यात्रा पर अगर जाएं तो किसी तरह की नशीली वस्तु का उपयोग भूल करके भी ना करें। 2021 में कर्क लग्न वाले नौकरी पेशा लोगों को या तो नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा या कोई अच्छी नौकरी मिलेगी जिसमें पैकेज बढ़ेगा। लेकिन ये सब बातें अप्रैल के बाद ही सोच करके रखिए। 2021 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वो आपके बिगड़े काम बनाएगा, नया काम भी शुरू करवा सकता है और नई योजनाओं को भी आपके सफल कर सकता है। बस आपको करना यह है कि अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रखिए सोमवार को ला करके, और पारे के शिवलिंग पर एक तिपाया स्टैंड बनवा करके उस पर तांबे का लोटे में एक हल्का सा छेद करके पानी हर समय गिरे, ऐसी व्यवस्था करिए। और नित्य शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र से पूजन करिए, घी का दिया जलाइए, और हो सके तो चाहे आपके घर में गुड़ही है, गुड़ही रोज भोग के रूप में शिवलिंग का, भगवान शिव का स्मरण करते हुए जरूर भोग लगाइए। इससे आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जीने का एक अलग आनंद आप महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो